तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ इतनी तेजी से कैसे चेंज हो रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि साल के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा। अब देखो, वैसे थोड़ा हैंडसम तो है। मैंने कभी इसलिए नहीं सोचा क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे ही तो नहीं सारी लड़कियां उससे मरती हैं। कुछ तो बात है, नहीं? सारा, कैसे हो? ठीक। तुमने ये वलीमे की तस्वीरें देखी? नहीं। ये देखो। अच्छी है। ये जानी का वलीमे वाला आइडिया बहुत अच्छा था। बजाय इसके कि वो लाखों रुपए खर्च करता खाने पर, हॉल पर, उसने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। ऐसे लोगों के साथ जिनको शायद इतनी सेलिब्रेशंस का मौका नहीं मिलता। आई एग्री। जानी ने शायद जिंदगी में पहला ऐसा काम किया जो मुझे अच्छा लगा है। ये वाली तस्वीर देखो। अच्छी है। तुम्हें इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा? मैं हूँ, एक बच्चा है, और तुम हो। बस, और कुछ नहीं नजर आ रहा। और क्या है? तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम ही बता दो। मुझे इस तस्वीर में फ्यूचर नजर आ रहा है। तुम बाज नहीं आओगे। अपनी आखिरी सांस तक नहीं। Shut up. हाँ तो भाई, आप सब लोगों को यहां जमा करके बात करने का मकसद यह है कि नीचे बात नहीं हो सकती। नीचे साद मौजूद है और साद के सामने ये बात नहीं हो सकती। और सारा दफ्तर गई हुई है, इसलिए रजिया सुल्ताना तुम्हारे आराम से बात हो सकती है। सब खैरियत तो है अब्दुल गनी? हाँ खैरियत है भाई। मैंने नोट किया कि साद और सारा के दरमियान कुछ चल रहा है। क्या मतलब? भाई यही है, तुम भी नहीं समझती भाई। कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा है। हाँ मैं गवाह हूं, मैंने उन्हें बात करते सुना है। और इस दफा याज ने मुझे भी दिखाया। जिस तरह सारा और साद एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, ये कोई मामूली दोस्ती नहीं है। वैसे आपस की बात है, मैं भी बड़ा नोटिस कर रही हूँ। उस दिन सारा मेरा पर्स वापस करने आई थी ना, तो मुझे बड़ी फीलिंग्स हुई थी। दोनों ना आंखों ही आंखों में बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, फीलिंग्स वाली। नोट तो मैंने भी किया है। मैंने भी, बल्कि मैंने ही तो यास्मीन को बताया था। इसका मतलब है कि मेरी तरह सभी गवाह हैं। चशमदीद। हाँ हाँ भाई, लेकिन कर हम फिर भी कुछ नहीं सकते। क्यों खालू? भाई बात दरअसल ये है कि जब तक बच्चे खुद कबूल नहीं करते कि हम ये चाहते हैं, बोला हम कैसे उनसे कह सकते। और हम एक दफा पहले भी तो कोशिश कर चुके हैं। अब्बा जी, पहले की बात और थी, इस बार तो देखें सभी ने नोट किया है मेरी तरह। हाँ याजमिया, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों का इस फैसले का एहतराम करना चाहिए जब तक वो हमें खुद ना बता दें। मुनासिब यही है। अब्दुल गनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? Hello, I'm great. How are you? आई एम गुड। तुम तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सारा किधर है?
अब वो तो अपने नए ऑफिस में है। ये नया ऑफिस तो उसका है, लेकिन पोजीशन तो मेरी थी ना। अब बहुत जल्द इसे अपने किए की सजा मिलेगी। Come in. कौन? मैं साद, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया। किस खुशी में? मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैंने कभी प्रॉपरली तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा किया। किस बात का? मेरी प्रेजेंटेशन में हेल्प करने के लिए। वो प्रेजेंटेशन बेसिकली सारी तुमने ही बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए फूल खरीदे जाए, तुम्हें प्रॉपरली शुक्रिया किया जाए। थैंक यू। ये फूल बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ हाँ बोलो। लेकिन तुम वादा करो तुम मना नहीं करोगी। अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो कभी मना नहीं करूंगी। तुम बताओ। मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज लंच करवा दो। क्या? हाँ, यही फेवर चाहिए। इतना तुम्हारे लिए कर सकती हूँ मैं। मेरे लिए इतना ही बहुत। चले ड्रामेबाज। चलो एक सेकंड बैग ले लूं। ये भी ले चलते हैं साथ। आफ्टर यू। हाँ भाई चले। अच्छा बीना बाजी रब रखा जिंदगी रही ना ते फिर मिलांगे, पर एक वादा करना तुसी मेरे कोल, साद दी शादी दा सद्दा मैनू जरूर करना है। हाय साद दी शादी ते साडे गले पै गई है, दुआ करो ने कोई चज दी कुड़ी मिल जाए। अच्छा है साहब, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ਵੱਡਾ एहसान है मेरे ते, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किंज भूल सकनी है। अरे भाई ये बार बार कह के तुम मुझे शर्मिंदा मत किया करो। हाँ नहीं यार साहब, ਤੁਹਾਡਾ देना ते मैं दे ही नहीं सकदी। मेरी धी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਕਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, तुझे मैं नहीं नजर आती? ओ नहीं बीना बाजी, ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ा ਵੱਡਾ एहसान है। देखे ना मैं गरीब मस्कीन, तुसी मैनू कपड़े दिते, जेवर दिता, मेरा एडा ख्याल कीता तुसी। हाँ वो भी है, हुन मेरी नाजिया दा भी ख्याल करना। अच्छा पुत्र, रब रखा। अम्मा रब रखा। आप अपना भी ख्याल रखना, फिर मिलेंगे हम। हाँ हाँ फिर मिलांगे। तू भी अपना ख्याल रखी ते जानी नु लेके गुजरांवाला जरूर आना है मेरे को, ते जानी दा भी बहुत ख्याल रखना है तू। ओ बस भी कर दो, बहुत ज्यादा ख्याल नहीं हो गया? एदा भी ख्याल रखना, ओदा भी ख्याल रखना, पूरे महल्ले का ख्याल रखना। अरे भाई बहू रानी, अब्बा जी देखे ना इसे, इसकी तो मिलनियां मिलौनियां ही नहीं खत्म हो रही, जा ही नहीं रही है। एडी कोई मलका जज्बात। अच्छा अब्बा जी, तुसी भी अपना ख्याल रखना, ते नाले मेरी नाजिया दा भी ख्याल रखना। जाओ जाओ भाई, अल्लाह के हवाले। और तुम अपनी बच्ची की फिक्र मत करना, यहाँ बहुत लोग हैं इसका ख्याल रखने वाले हैं। तू जा तो सही, हम पूरे शहर का ख्याल रखेंगे, गुजरांवाला आके वहाँ भी सारों का ख्याल रखेंगे, रास्ते में हाईवे पे भी सबका ख्याल रख लेंगे। तू जा। हाँ चलो भाई चलो, देर हो रही है, देर। चले जी चल शाबाश, चल ले आ जा ले जा। चल रानी, ले मेरा सामान ते ले जा। कुछ सोचा? तुमने कुछ सोचा सारा? साद, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतने अच्छे इंसान होगे, और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि तुम मुझे पसंद करोगे। सारा, मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। क्या?
मेरे प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फीजिबिलिटी रिपोर्ट, उसके बारे में कुछ सोचा? ओह सॉरी सॉरी मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात चल रही थी। तुम्हारे दिमाग में वही बात चल रही थी जो मैं चाहता था। तुम फंस चुकी हो सारा, कंप्लीटली ट्रैप्ड। हेलो जी, मैं साद बोल रहा हूँ। व्हाट? वाकई? जी जी, मैं आपसे राब्ता करता हूँ जी। थैंक यू। गेस व्हाट? क्या? मेरा आइडिया अप्रूव हो गया। क्या? यस, मैं बहुत खुश हूँ सारा। कंग्रेचुलेशंस, ये तो खुशी की खबर है ना। आई एम सो हैप्पी फॉर यू साद। थैंक यू। ये सब तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था सारा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं, अगर तुम मुझे ऑफिस से ना निकलवाती तो ऐसा ना होता। व्हाट? देखो, तुम्हारा मुझे ऑफिस से निकलवाना कितना अच्छा साबित हुआ। लेकिन ये तो तुम्हारा पैशन है ना। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे ऑफिस से ना निकलवाती तो मैं कैसे रियलाइज करता कि मेरा पैशन ये है? साद प्लीज, क्या? ये बात रिपीट करना जरूरी नहीं है। सारा तुम परेशान मत हो, मैं यही कह रहा हूँ कि ये कितनी अच्छी बात है कि ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन ऑफिस की बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वाह, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। मेरा करियर खत्म कर दिया और अब अफसोस कर रही हूँ। कमाल है सारा, कमाल। खैर छोड़ो, हम गुड न्यूज पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। अब एक्सक्यूज मी, काश मैं तुम्हें बता सकती कि तुम्हारी जॉब मेरी वजह से नहीं बल्कि अयाज अंकल की वजह से गई है। मैंने तो सिर्फ वही किया था जो उन्होंने मुझे कहा था। He's not coming, I don't know why. ये फोन किसका बज रहा है? खड़े हो जाएं। आपको नहीं पता कि क्लास में फोन अलाउ नहीं है? नहीं बंद करें इसे और बैग में रखें। मिस, मेरी वाइफ की कॉल आ रही है, प्लीज उठाने दें। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मिस, वो मेरी नई नई शादी हुई है, अगर कॉल ना उठाई ना तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। गेट आउट ऑफ द क्लास। हैं? क्लास से बाहर जाएं और जो दिल चाहे वो करें। थैंक यू मिस। अपना बैग भी लेके जाएं। बैग? जी। हेलो, हाँ नाजिया, सब खैरियत? हाँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी जानी। अरे अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं स्कूल आए हुए। हाँ, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं 2 सदियां गुजर गई हैं। अरे नाजिया, ऐसा करोगी तो मैं अभी स्कूल से नाम कटवा दूंगा, फिर सुबह शाम सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा तो मत करना। अच्छा, वो टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। मेरी वजह से? कॉल की वजह से। सॉरी जानी। अरे सॉरी की क्या बात है, क्लास तुमसे अहम थोड़ी थी, और वैसे भी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है, और हम कौन सा अंग्रेज हैं। तो ये भी सही है। इस बात पे मुझे एक शेर आया है। अरे इरशाद इरशाद। मेरी कॉल रिसीव कर ली अपनी क्लास छोड़कर, मेरा जानी आया मेरे पास तेज दौड़कर। अरे वाह वाह नाज़ो वाह, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा जानी, मुझे ना अपने लिए एक फेस वॉश खरीदना था, तो तुम वापसी पे आते हुए ले आओगे? अरे मेरी जान, मेरे बाप की फेस वॉश की फैक्ट्री है, तुम्हें लेकर चलूंगा, तुमने जो उठाना वो उठा लेना। वाकई? पता है, मुझे शकील साहब का ऑफिस देखने का बहुत शौक है। अरे हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा ये शौक तुम्हारा जानी पूरा करेगा। दादाजी ये छोड़ो, दिखाएं मुझे। अरे अरे क्या हो रहा है भाई ये? जी एक बहुत जबरदस्त खबर है। अल्लाह खैर करे, क्या खबर?
अल्लाह ने खैर ही किया है, वो मेरा आइडिया नहीं था ट्रैफिक सिग्नल वाला। हाँ। अप्रूव हो गया है? क्या वाकई? जी चाह रहा है तुम्हारे मुंह पे इतनी जोर का चमाट मारूं, बल्कि 2 थप्पड़ मारूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया दादाजी, इतनी अच्छी खबर है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे तो अच्छी खबर है, तुम खाली हाथ घर में घुसे। अरे इस पे तो मिठाई का टोकरा लेकर घुसना चाहिए था तुम्हें। आप बिना दादाजी हर बात पर मिठाई खाने का बहाना ढूंढते रहते। अरे इससे अच्छा बहाना और क्या होगा? मिठाई खा रहे भाई। बहू रानी, अरे भाई जल्दी आओ, कोट पतलून कहाँ हो भाई? अरे कमाल हो गया। अरे भैया कहाँ अयाज? जी अब्बा जी, क्या हो गया? अरे भाई 7 बेटे का वो ट्रैफिक सिग्नल वाला आइडिया मंजूर हो गया है। अब ट्रैफिक सिग्नल पर 7 का आइडिया लगेगा और लोग ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है बेटा, वाह वाह। चिदर है मेरा पुत्र। मैं क्या सी ना, मेरा पुत्र एक दिन जरूर बड़े बड़े काम करेगा। हाय मेरा पुत्र शेर है, मेरा पुत्र शेर है, मेरा पुत्र शेर है। आओ आओ। तो साथ बेटा अब क्या होगा? अब कुछ नहीं अब्बा जी, मेरी एक मीटिंग होगी, उसमें हम स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करेंगे, बजट्स डिस्कस होंगे, उसके बाद बजट से शुरू होंगे और काम शुरू हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। साथ बेटा एक बात याद रखनी है तुमने, सारा बेटी ने कदम ब कदम चल के इस पूरे प्रोजेक्ट में तुम्हारी सही मदद की है, उसका शुक्रिया जरूर अदा करना है। बेफिक्र रहें दादाजी, सारा कुछ स्पेशल थैंक्स कहने का वक्त अब आ गया है। भाई आज तो मिठाई बनती है ना कोट पतलून? ठीक है बाजी, सिर्फ आज के लिए। मामा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? आज जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो साथ के साथ लंच पे गई हुई थी ना, तो उसी ने घर छोड़ दिया। वैसे भी ऑफिस में कोई काम ही नहीं था। अच्छा, आपको पता चला? क्या? साथ जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो अप्रूव हो गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्यों? तुम क्यों खुश हो? क्या मतलब? अरे भाई, उस प्रोजेक्ट में साथ का साथ दिया है ना इसने, तो जाहिर है कुछ तो होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, चलो फिर ठीक है। अच्छा, मुझे काम है। ये क्या कर रही थी तुम? अम्मा मैं देखना चाह रही थी कि सारा मेरी क्वेश्चन पर रिएक्ट कैसे करती है। ज्यादा तुर्रम खान बनने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा फिर कंफर्म कैसे होगा कि सारा और साथ के बीच में चल क्या रहा है? चेहरे के तासुरात बताते हैं ना दिल का हाल। बस रहने दो। क्या रहने दे? हाँ हाँ, मेरे बेटे ने ऐसा जबरदस्त आइडिया पेश किया कि वो लोग सुनकर ही खुश हो गए। हाँ, साद बचपन से ही जीनियस है। मैं हमेशा इससे कहता था कि जो पढ़ा है ना वही काम इसे करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये आइडिया तुम इसी से सुनो। हाँ हाँ, ये लो साथ बेटा, बात करो। कौन है? वो मेरा दोस्त है अब्बास, अमेरिका से, जिसका बेटा इंजीनियर है ना। मैं क्यों बात करूं? मैंने उससे बताया कि तुम्हारा आइडिया अप्रूव हुआ है, बात करो ना। बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है? थैंक यू अंकल। बस अंकल, ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए एक आइडिया पिच किया था, वो उन लोगों को पसंद आ गया। जी, क्या आइडिया? एक सेकंड अंकल, एक सेकंड। वो मुझे कह रहे हैं आइडिया बताओ। हाँ तो बता दो ना। ऐसी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं अब्बा जी, ढिंढोरा नहीं पीट सकता। अच्छा तो मत बताओ, लाओ मुझे दो। हाँ यार, असल में ये कह रहा है कि वो आइडिया डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, काम हो जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल बताऊंगा। ओके ओके, खुदा हाफिज। ये हमेशा अपने बेटे की कहानियां सुनाया करता था। तो आपने बदला ले लिया? अरे बेटा, इसमें बदला लेने की क्या बात है? मैं तो खुश हूं कि तुमने मेरी बात मान ली। बल्कि मजे की बात यह है कि कल तुम्हारी फाइनल मीटिंग है और कल ही तुम्हारी सालगिरह भी है। मैं तो भूल ही गया था। हाँ देखो, मुझे याद है। अच्छा एक बात पूछूं? पूछे। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? अभी कुछ नहीं। तो
सोचो ना बेटा। ठीक है, मैं जब सोचूंगा सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। तो जल्दी बता देना, ठीक है बेटा। आज तो मूड बड़ा अच्छा है। आखिर अब्बास को भी बता ही दिया कि मेरे बेटे के आइडियाज कहाँ कहाँ प्रूव होते हैं। सही बात है, सही बात है। सारा, जी फरमाइए। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे बात करनी थी। संजीदा खाला, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तुम एक मर्तबा मेरी बात तो सुनो। संजीदा खाला, आप यहाँ खामोश बैठने आई हैं? नहीं, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम अपनी नजरें मेरी तरफ रोको तो मैं तुमसे बात करूं। तो बोले। शकील के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो उसके लिए एक मॉडल तलाश कर रहे हैं जो उनके ब्रांड का फेस बन सके। तो मैंने सोचा कि जब हमारे अपने घर में इतनी प्यारी बच्ची मौजूद है तो बाहर से किसी मॉडल को ढूंढने की क्या जरूरत है। आप कहना क्या चाह रही हैं? कि तुम शकील के ब्रांड का फेस बन जाओ। अगर तुम राजी हो तो मैं शकील से बात करती हूँ। संजीदा खाला, वो मेरे अब्बा का ब्रांड है। अगर मुझे उनके लिए कोई काम करना होगा ना, तो मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, मैं तो मुझे ये काम नहीं करना। सारा, अगर तुम राजी हो जाती हो बेटा और तुम्हारा फेस सक्सेसफुल हो जाता है, तुम्हें बहुत सारे और ब्रांड्स भी अप्रोच करेंगे और तुम बहुत सारा पैसा कमाओगी अपनी करंट जॉब से कहीं ज्यादा। मैं अपनी करंट जॉब से बहुत खुश हूँ और उसी को ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और आपकी जो ये करियर काउंसलिंग है ना, इसका बहुत शुक्रिया। एक जबरदस्त आइडिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो नाजिया, ये रिसेप्शन है। जो भी ऑफिस आता है सबसे पहले वो यहाँ आता है और बताता है कि उसे किससे मिलना है। लेकिन हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम तो मालिक है ना। जी सर, किससे मिलना है? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। एक मिनट, अब बताए। नहीं। आप कौन? मैं यहाँ के मालिक का इकलौता बेटा और ये उनकी बहू और मुस्तकबिल की मशहूर शायरा। नाजिया मजबूर। मजबूर? हाँ, मजबूर मेरा तखल्लुस है। तो हर शायर का एक तखल्लुस होता है ना, वैसे मेरा भी है। नाजिया मजबूर। ये तुमने कब रखा? अरे अभी अभी ऊपर आते हुए। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको मिलना किससे है? देखिए, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं अपनी बीवी को विजिट पर लेकर आया हूं। चलो नाजिया, चलो। ओ भाई, दिल लगाकर काम किया करो यार, तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हें। देख क्या रहे हो यार? रुको मैं बता दूं तुम्हें कि किस तरह लगाया जाता है मोहब्बत। पूरी जिंदगी यही काम किए यार, ऐसे जोर से पोले पोले हाथों से काम नहीं चलता। ठीक है, समझ आ गई? ये पकड़ो। चल चल। शकील साहब का बेटा था। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? क्यों? मैं इस उम्र में मॉडलिंग करूंगी तो? सारा पागल हो गई हो क्या? अम्मा, वो एक स्किन केयर ब्रांड है। आप खुद देखें, माशाल्लाह आपकी स्किन कितनी अच्छी है। आप बिल्कुल अब्बा की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, बता रही हूँ मैं आपको। तौबा करो, मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया। यही तो मसला है कि आप घर और घर के मसलों में उलझ के रह गई हैं। कभी कुछ किया ही नहीं आपने।
तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, यही बहुत है। ये बहुत नहीं है, कभी अपने लिए कुछ करें। तो अपने लिए क्या सिर्फ मॉडलिंग ही रह गई है? अम्मा, वो हमारे घर का ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संजीदा खाला अब्बा के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकती? साथ की कॉल है। हेलो, मैं अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलोगी? कब तक जाना है? बस आधे घंटे तक। आधे घंटे में? पहले बताते ना, तैयार भी होना होता है। सारा तुम सादगी में भी कयामत लगती हो। तुम्हें अच्छा लगने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। ओके। क्या हुआ? मुझे जाना है साल के साथ, एक जरूरी काम है। अच्छा। अरे तुम लोग पहले ही बता देते कि तुम लोग आ रहे हो, तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर देता। हाँ तो अब मंगवा ले, आपने फोन उठाकर ऑर्डर ही तो करना। बहुत अच्छे। क्या खाओगे? अगर कुछ लगाना है तो वो भी बताओ। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो नाजिया। वो आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। खराब कर दूं क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो मैं चाह रही थी कि आप ना जानी को भी अपने साथ काम पे लगा लें। हैं? हाँ लेकिन जाने की अभी पढ़ाई चल रही है, अभी काम पे नहीं लगा सकते उसको। ये काम करेगा तो सीखेगा ना। वो ठीक है, लेकिन इस वक्त ऑफिस में जाने के मतलब का कोई काम नहीं है। हाँ हाँ छोड़ो नाजिया, वैसे भी तो पूरी जिंदगी काम ही किया है मैंने, और अभी तो जान छूटी है काम से, तुम फिर काम पर लगा रही हो। जानी, तुम शकील साहब के इकलौते बेटे हो। तुम्हें इनका बाजू बनना चाहिए। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की नाजिया ने, क्या सोच है। मैं एचआर से कहता हूँ कि कोई अच्छा सा अगर काम हो ना तुम्हारे मतलब का, तो तुम्हें बता देंगे। हाँ। वैसे जो सफाई वाला है ना आपका, बहुत काम चोर है। क्यों, क्या हुआ? हल्के हल्के हाथों से पोछा लगा रहा था, मैंने टाइट किया, उसको समझा कर आया हूं जरा। जानी ने पोछा लगा कर उसे समझाया कि पोछा लगाया कैसे जाता है। क्या? तो घर वालों के क्या एक्सप्रेशंस थे? बहुत मजे के। इनफैक्ट मुझे अब्बा जी ने याद दिलाया कि आज मेरी बर्थडे है। अरे हाँ, तुम्हारी तो बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे साहब। थैंक यू। तुम बताओ, तुम्हारे घर वालों के क्या रिएक्शन थे जब तुमने उन्हें बताया? मेरे घर में तो दादी बहुत खुश हैं और अम्मा भी। बेटा वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए इतना खुश क्यों हो रही हूँ। तो तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे दिल दे चुकी हो? एक्सक्यूज मी, ऐसे तो मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरी इंट्यूशन बड़ी तेज है। यस। तो क्या कहती है तुम्हारी इंट्यूशन? यही कि कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। तो तुम्हें लगता है कि मुझ जैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की को छुपा सकती है? बस यही एक चीज है जिसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा हुआ है। सिर्फ एक चीज, और वो ये है। फिलहाल तुम अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस कर लो। पहेलियां पूछने के लिए बहुत वक्त है अभी। ठीक कह रही हो। तेरी निखरी निखरी जिल्द का राज। अब ये क्रीम, सब मुझसे पूछते हैं कि आखिर ये निखार आया कैसे। बहुत ही बेहुदा लाई है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, इस क्रीम को लगाने से 14 दिन में ऐसा निखार आएगा कि सब पूछेंगे कि आखिर राज क्या है। अरे राज कोई भी नहीं है, ये तो। यास्मीन जी, किससे बातें कर रही थी? किसी से भी नहीं। ये बौखलाई में क्यों हो तुम? मैं कहाँ बौखलाई रही हूँ, आप बताइए वो क्या हुआ है? ओ, वो अब्दुल गनी और अयाज आए हुए हैं बाहर। वो क्यों? भाई वो सारा और साद के रिश्ते के मुतालिक बात करने के लिए।
ठीक है अम्मा जान, आप चले, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा अच्छा। और जिस तरह का सिस्टम हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि किस तरह ऑन द स्पॉट लोगों को सज़ा दी जाती है, हमने भी यहाँ पे कुछ इसी तरह का सिस्टम बनाया है कि हम मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से लोगों को पनिश कर सकें। और इस तरह हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की जाए।